हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्राइमरी क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं आपके सामने ईवीएस चैप्टर 14। ईवीएस चैप्टर 14 हाउ आवर विलेजेस आर रन। इसमें देखिए हम पढ़ते हैं कि हमारा जो देश के जो अंदर गांव मौजूद हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है ना। तो इसे पढ़ने से पहले ये कोई कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, आवर कंट्री इज़ वेरी लार्ज, हमारा देश जो है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। मोर देन 1 बिलियन पीपल लिव इन इट, यानी कि 1 बिलियन से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर हमारे देश में रहते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द कंट्री, जो यूनियन गवर्नमेंट है यानी कि जो हमारी केंद्र सरकार जिसको हम कह सकते हैं, वो इन सभी लोगों की जो है पूरे देश की देखभाल करती है। बट इट कैन नॉट लुक आफ्टर ऑल द नीड्स ऑफ सो मैनी पीपल, लेकिन ये सभी जितने भी लोग हैं सभी की देश में सभी की देखभाल करना इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ठीक है ना। उनकी सभी की ज़रूरतों को ये जो यूनियन गवर्नमेंट है वो पूरा नहीं कर सकती, उनकी सभी की वो देखभाल नहीं कर सकती। इट कैन नॉट लुक आफ्टर ऑल द नीड्स ऑफ सो मैनी पीपल। तो दैट इज़ वाई आवर कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू स्टेट्स। इसलिए क्या होता है कि जो हमारा जो देश है वो स्टेट्स में डिवाइड कर रखा है, यानी कि जैसे कि ये हमारा एक भारत का मैप है, इंडियन मैप है, ठीक है। ये पूरा एक हमारा नक्शा है पूरे देश का। इसका जो सेंट्रल है वो है नई दिल्ली, यहाँ पर जो स्थित है, ठीक है। सेंटर में नई दिल्ली है, जहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति वगैरह केंद्र जो मंत्री होते हैं वो बैठते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो अकेले यहाँ पर रहकर इस पूरे इंडिया का जो है संचालन नहीं कर सकते। वो हर एक जगह जगह जाकर लोगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते, उनकी जो ज़रूरत हैं उनको नहीं सुन सकते। इसलिए क्या होता है, इनको स्टेट वाइज डिवाइड कर रखा है, यानी कि अलग अलग स्टेट इनके डिवाइड कर रखे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि हमारे जो स्टेट हैं कितने हैं, 28 स्टेट हमारे पास हैं इस वक्त मौजूद, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर जो कि पहले एक स्टेट था अब वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, और इसके अलावा एक लद्दाख है, ठीक है। तो देखिए 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, जिसमें दिल्ली भी शामिल है और एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं। इसके अलावा जो 28 हमारे राज्य हैं, 28 राज्य, और अब जैसे कि अलग अलग इनमें राज्य बने हुए हैं, ठीक है ना। जैसे कि राजस्थान हुआ, जयपुर हुआ, राजस्थान है, हरियाणा है, और महाराष्ट्र है, गोवा है, ठीक है। अलग अलग राज्य हैं, मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, तमिलनाडु है। तो ये अलग अलग जो राज्य हैं, स्टेट हैं, इनमें ये डिवाइड कर रखा है हमारा पूरा इंडिया स्टेट, ठीक है ना। अब इस स्टेट के अंदर अलग अलग विलेजेस होते हैं, अलग अलग शहर होते हैं, जिनको वो स्टेट गवर्नमेंट देखती है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी, क्योंकि देखो अब इसमें आगे हम पढ़ेंगे, दैट इज़ वाई आवर कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू स्टेट्स ईच विद इट्स ऑन गवर्नमेंट। और अब ये जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ये इनकी खुद की इनमें सरकार जो है चलाते हैं, यानी कि हर राज्य का अपना एक अलग अलग मुख्यमंत्री होता है। बट इवन स्टेट इज़ रेदर लार्ज, लेकिन जो स्टेट है वो भी काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है ना। एवरी स्टेट हैज़ हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस, यानी कि एक शहर में, एक स्टेट में काफ़ी जो है गांव होते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू नो व्हाट द पीपल ऑफ एवरी विलेजेस नीड। तो एक स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी ये काफ़ी मुश्किल होता है कि लोगों की क्या क्या ज़रूरतें हैं वो गांव की, उनको वो पूरा कर सकें, ठीक है। तो इसलिए दैट इज़ वाई विलेजेस हैव देयर ऑन लोकल गवर्नमेंट। इसलिए जो विलेजेस हैं, गांव जो हैं, उनमें भी उनकी एक लोकल गवर्नमेंट होती है, ठीक है ना, जिनको हम ग्राम पंचायत के नाम से भी जानते हैं। तो आइए बात करते हैं ग्राम पंचायत के बारे में, ठीक है ना। द लोकल गवर्नमेंट ऑफ ए विलेज इज कॉल्ड ए ग्राम पंचायत, ठीक है। तो ये डेफिनेशन भी बन जाती है, इसे आप नोट कर सकते हैं। द लोकल गवर्नमेंट ऑफ ए विलेज इज कॉल्ड ए ग्राम पंचायत। द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत आर चूजन फ्रॉम अमोंग द विलेजर्स, यानी कि जो गांव के जो लोग होते हैं, मौजूदा जो लोग होते हैं गांव में रहने वाले, ठीक है ना, वही अपने मेंबर को चुनते हैं। जिस तरीके से हम लोकसभा की जो है वोट डालते हैं, इसी तरीके से क्या होता है, हम ये जो अपने गांव के जो मेंबर होते हैं उनको भी चुनते हैं। द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत इज कॉल्ड द सरपंच, या प्रधान भी हम उसे कहते हैं, या मुखिया कह सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो हेड होता है ग्राम पंचायत का उसे हम सरपंच या प्रधान या मुखिया कहते हैं, जिसे कि किसके द्वारा चुना जाता है, विलेजर्स के द्वारा चुना जाता है, ठीक है ना। गांव के लोगों के बीच में से ही उसे चुना जाता है, ठीक है।
द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत आर इलेक्टेड यानी कि चूजन बाय द पीपल ऑफ द विलेज। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द विलेज। ओके, यानी कि गांव के लोगों द्वारा ही ग्राम पंचायत का जो मेंबर है वो चुना जाता है, इलेक्ट किया जाता है। द सरपंच इज आल्सो चूजन बाय द पीपल। ठीक है, यानी कि जो सरपंच है वो भी गांव के लोगों के द्वारा ही चुना जाता है। देखिए, एवरी एडल्ट ऑफ द विलेज कैन कास्ट ए वोट टू द इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत। यानी कि ग्राम पंचायत के मेंबर को इलेक्ट करने का जो है अधिकार है एवरी एडल्ट ऑफ द विलेज। यानी कि जो भी एडल्ट जो 18 साल की उम्र से जो ज़्यादा हो जाता है हम उसे एडल्ट कह सकते हैं, यानी कि वो बालिग हो चुका है। ठीक है ना, वो जो विलेज का जो भी बालिग यानी कि समझदार जो व्यक्ति होता है या कोई भी हो सकता है वो, ठीक है ना, वो क्या करता है, वो वोट देने का अधिकार रखता है टू इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत के मेंबर को इलेक्ट करने के लिए। एन एडल्ट इज समवन हु इज़ 18 और ओल्डर। यानी कि देखिए बताया है इसमें कि एडल्ट किसे कहते हैं, हु इज़ 18 और ओल्डर, यानी कि 18 जिसकी एज हो जाए या फिर उससे ज़्यादा। ठीक है, कास्टिंग ए वोट मीन्स एक्सप्रेसिंग योर चॉइस। ठीक है, यानी कि वोट देने का मतलब ये है यहाँ पर कि आप अपनी मनपसंद से अपनी मनपसंद का कुछ चुन रहे हैं। ठीक है ना, अपनी जो पसंद है उसे आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। वन वे यू कैन डू दिस इज़ बाय मार्किंग योर चॉइस ऑन ए पीस ऑफ पेपर कॉल्ड बैलेट। ठीक है ना, यानी कि एक ब्लेड पेपर होता है, ठीक है ना, उस पर आप अपनी जो चॉइस के मुताबिक किसी उस पेपर पर मार्क कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास में 4 प्रत्याशी हैं गांव से जो खड़े हुए हैं। देखिए, आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। ये मान लीजिए कि मोहन, सोहन, राकेश, ठीक है ना, ये गांव के ही 3 प्रत्याशी हैं, ये खड़े हुए हैं चुनाव में। ठीक है ना, अब क्या है, इनको चुनाव चिन्ह दिया जाता है। गांव के चुनाव चिन्ह हर किसी को दिया जाता है। मान लीजिए इसको अजीब अजीब जैसे निशान होते हैं, इसको मान लीजिए बैट का जो है चुनाव चिन्ह दिया गया है, मान लीजिए इसको बॉल का चुनाव चिन्ह दिया गया है, इसको मान लीजिए हमने कैंडल का चुनाव चिन्ह दे दिया। ठीक है ना, तो अब देखिए इन चुनाव चिन्ह से हम पहचान करेंगे कि ये मोहन है, ये सोहन है और ये राकेश है। अब जो गांव के लोग हैं वो इनको वोट देंगे। तो वोट में होता क्या है, पर्चियां होती हैं, बैलेट पेपर जिनको कहते हैं, ठीक है ना, उन पे ये चुनाव चिन्ह पहले से ही अंकित होते हैं। तो उनको बल्कि वो सभी एक बड़ी पर्ची इस तरीके की होती है, उसमें सभी प्रकार के जो चुनाव चिन्ह हैं वो बने होते हैं। ठीक है ना, सामने प्रत्याशी का नाम भी लिखा होता है। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए मोहन है तो यहाँ मोहन का चुनाव चिन्ह होगा, ऐसे ही सोहन है तो सोहन का चुनाव चिन्ह होगा, राकेश है तो राकेश का चुनाव चिन्ह होगा। ठीक है, अब क्या है, आपको मान लीजिए कि मोहन को वोट देनी है। मोहन का चुनाव चिन्ह आप देख चुके हैं कि भाई मान लीजिए इसका जो है बैट है चुनाव चिन्ह। तो आपको करना क्या है, वहाँ पर स्टैंप होती है जहाँ पर आप वोट करने के लिए जाते हैं, तो वोट पे जो स्टैंप होती है, स्टैंप से आप उसको लगाते हैं, स्टैंप लगाते हैं उस पर, और पता चल जाता है कि भाई आपने जो है मोहन का जो चुनाव चिन्ह है वो सिलेक्ट किया है, यानी कि मोहन को आपने इलेक्ट किया है। फिर उसके बाद, और ये चीज़ें जो होती हैं सारी गुप्त रखी जाती हैं, आप जिस वक्त वोट कर रहे होते हैं कोई दूसरा आपको नहीं देखता है। ठीक है ना, फिर आप इसको सेलेक्ट करके एक बॉक्स होता है, ठीक है ना, पेटी होती है, उसमें आप इसको डाल दिया जाता है। इस तरीके से चुनाव होता है। तो देखिए जैसा कि इसमें दिखाया गया है, ये लड़की है, एक लेडीज़ है, और यहाँ पर बीच में एक दीवार पर्दे की खड़ी की गई है जिससे कि कोई दूसरा ये ना देख सके कि यहाँ पर ये किसको वोट दे रही है। उसके बाद में इसने अपने मनपसंद के जो भी कोई मेंबर जो चुना है उस पे स्टैंप लगा के, और इसमें बॉक्स में, बैलेट बॉक्स जिसको कहते हैं, ठीक है ना, इसमें इसने ये वोट अपनी डाल दी है। तो ये इस तरीका होता है चुनने का। तो यहाँ पर कहा गया है, वन वे यू कैन डू दिस इज़ बाय मार्किंग योर चॉइस ऑन ए पीस ऑफ पेपर कॉल्ड बैलेट। दिस पेपर हैज़ ए लिस्ट ऑफ नेम्स यू कैन चूज़ फ्रॉम। यानी कि आप ये पेपर होता है जो, इसमें से ये लिस्ट होती है इसमें पूरी, उसमें से आप उनको चुन सकते हैं जिनको आप चुनना चाहते हैं। वंस यू हैव मार्क्ड योर चॉइस, जब एक बार आप मार्क कर लेते हैं अपनी चॉइस का कोई भी, यू ड्रॉप द पेपर इनटू ए बॉक्स, और उसके बाद में आप इसमें बॉक्स के अंदर डाल देते हैं अपनी चॉइस को, यानी कि इस पेपर को, बैलेट पेपर को। एट द एंड ऑफ वोटिंग, और जब वोटिंग ख़त्म हो जाती है, यानी कि मान लीजिए सुबह 6 बजे से
और शाम के 4 बजे तक वोटिंग हुई। जब वोटिंग होने के बाद में क्या होता है, द पेपर्स आर टेकन आउट ऑफ द बॉक्स, तो जो जितने भी पेपर होते हैं वो सभी इस बॉक्स के अंदर से निकाल लिए जाते हैं एंड काउंटेड, और उसके बाद में वो काउंट किए जाते हैं। Whoever gets the maximum vote, और जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिलती हैं विन्स, यानी कि वो विजयी प्रत्याशी होता है, यानी कि वो जीत जाता है। फिर वो मेंबर चुन लिया जाता है ग्राम पंचायत का। देखिए, रिमेंबर दैट पीपल फ्रॉम आउटसाइड द विलेज कैन नॉट वोट टू इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ इट्स ग्राम पंचायत। ये चीज़ बिल्कुल याद करने वाली है कि जो लोग आउटसाइड हैं विलेज से, ठीक है ना, कैन नॉट वोट, वो वोट नहीं दे सकते टू इलेक्ट द मेंबर ऑफ इट्स ग्राम पंचायत, यानी कि वो उस ग्राम पंचायत में वोट नहीं दे सकते जिसमें वो उस गांव के मेंबर नहीं हैं, यानी कि उस गांव के वो रहने वाले नहीं हैं, उन पे उनका उस गांव का राशन कार्ड नहीं है, उनकी वहाँ की पहचान नहीं है, तो वो उस गांव में ग्राम पंचायत के मेंबर को नहीं चुन सकते। यानी कि उस गांव के रहने वाले ही अपने ग्राम पंचायत के मुखिया को, मेंबर को चुन सकते हैं। द मेंबर्स ऑफ ए ग्राम पंचायत आर चूजन फॉर ए फिक्स्ड नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है ना, यानी कि जो मेंबर होता है ग्राम पंचायत का वो एक फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि कुछ सीमित समय के लिए, सीमित वर्षों के लिए उसको चुना जाता है। यानी कि हमारे जो देश है उसमें 5 साल के लिए मेंबर को चुना जाता है। इलेक्शन आर हेल्ड अगेन आफ्टर दैट, और उसके बाद में क्या होता है, दोबारा से इलेक्शन होते हैं। दैट मीन्स द विलेजर्स कास्ट देयर वोट्स अगेन टू चूज न्यू मेंबर। तो फिर ये इसका मतलब ये है कि जो विलेजर हैं वो अपनी पसंद से फिर से दूसरा जो है मेंबर वो अपना कोई नया चुनना चाहें तो नया चुन सकते हैं, या फिर अगर वो प्रत्याशी दोबारा से चुनाव में खड़ा होता है तो अगर विलेजर चाहें तो उस प्रत्याशी ने अगर अच्छे काम किए हैं तो उसको भी वो चुन सकते हैं। तो देखिए, ये तो बात हो गई विलेजर्स की, ठीक है ना, कि ग्राम पंचायत का जो है वो किस तरीके से चुने जाते हैं। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, वो बात ये है कि जो ये फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं, ठीक है ना, फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स के लिए अगर किसी मेंबर को चुना जाता है तो इसका मतलब ये है कि काम जो है आपके विलेज में वो ऑलमोस्ट अच्छा ही होगा, क्योंकि उस मेंबर को भी पता होता है कि मैं क्योंकि एक सीमित समय के लिए चुना गया हूँ, अगर मैं आगे भी चुना जाऊँ कि लोग मुझे बार बार चुने, तो वो भी ये चाहेगा कि वो गाँव में अच्छे काम करे, ठीक है ना, ताकि जो लोग हैं उसे पसंद करें और दोबारा 5 वर्ष की अवधि के बाद जो चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, उसमें वो लोगों का दिल जीत सके। ठीक है, तो अब देखिए बात करते हैं व्हाट ए ग्राम पंचायत डज। ठीक है ना, ये तो बात हो गई मेंबर चुनने की, यानी कि सरपंच को चुन लिया गया, ठीक है, मेंबर हो गए, पंच सरपंच जो भी हो गए वो चुन लिए गए। अब उसके बाद में कि ग्राम पंचायत है जो वो क्या क्या काम करती है, तो वो हम बात करते हैं। वैसे जो बच्चे गांव से हैं वो इस चीज़ को काफ़ी अच्छी तरीके से समझते होंगे कि ग्राम पंचायत क्या काम करती है। आपके गांवों में देखिए जो सड़क बनती हैं, कुआं बनता है, ठीक है ना, गांवों में एजुकेशन पे जो खर्चा होता है ज़्यादातर वो ग्राम पंचायत के ही अंदर आता है। ठीक है ना, तो देखिए बात करते हैं व्हाट ए ग्राम पंचायत डज। द ग्राम पंचायत लुक्स आफ्टर द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ द विलेज। इट डज दिस विद द हेल्प ऑफ द पीपल। ठीक है ना, यानी कि ग्राम पंचायत जो है वो लोगों की जो ज़रूरत है उनकी देखभाल करती है, ठीक है ना, गांव के जो लोग होते हैं, और ये लोगों की ही मदद से काम किया जाता है। तो देखिए फर्स्ट इसमें पॉइंट आ रहा है, द ग्राम पंचायत हेल्प्स डिग वेल्स एंड सेट अप ट्यूबवेल्स। इट आल्सो लुक आफ्टर देम। ठीक है ना, यानी कि ग्राम पंचायत जो है वो कुएं वगैरह का जो निर्माण करती है, खुदवाती है उनको, और ट्यूबवेल वगैरह उनमें सेट करवाती है। एंड इट आल्सो लुक्स आफ्टर देम, और उनकी देखभाल भी वो करती रहती है, ग्राम पंचायत का काम है। दूसरा क्या है कि ट्राइज टू कीप द विलेज क्लीन, और वो जो गांव है उसको साफ़ सुथरा स्वच्छ रखने में भी अपनी पूरी कोशिश करती है ग्राम पंचायत। इट हेल्प्स टू सेट अप एंड रन ए प्राइमरी स्कूल इन द विलेजेस, और प्राइमरी स्कूल जो होते हैं गांव के उनको भी सेटअप करने में ये हेल्प करती है ग्राम पंचायत। इट हेल्प्स टू सेट अप एंड रन ए हेल्थ सेंटर इन द विलेजेस। ठीक है, यानी कि गांव में छोटे छोटे चिकित्सा केंद्र बने होते हैं, ठीक है ना, छोटे चिकित्सा जो केंद्र बने होते हैं गाँवों में, उनका भी जो सेटअप करने में जो ग्राम पंचायत है वो हेल्पफुल होती है, ग्राम पंचायत करवाती है उन्हें। मैनी एडल्ट्स इन आवर कंट्री आर इलिटरेट। देखिए बेटा, बहुत ज़्यादातर जो हमारे पुराने बुज़ुर्ग हैं, ठीक है, या फिर बड़े बूढ़े जो हैं, या फिर आजकल भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि क्या हैं, इलिटरेट हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, साक्षर नहीं हैं। दैट मीन्स दे हैव नॉट लर्न टू रीड एंड राइट। तो
तो इसका मतलब ना तो उनको पढ़ना आता है ना ही उनको लिखना आता है। ठीक है। द ग्राम पंचायत रन्स एन एडल्ट एजुकेशन सेंटर वेयर एडल्ट्स स्टडी आफ्टर वर्क। तो ग्राम पंचायत क्या करती है, ऐसे लोगों के लिए जिनकी किसी भी कारणवश पढ़ाई नहीं हो पाई, जो पढ़ नहीं पाए, ऐसे जो जिनकी उम्र गुजर चुकी है, यानी कि वो 30 साल के, 50 साल के, 60 साल के वो हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनका मन है पढ़ने में, तो ऐसे लोगों के लिए वो एडल्ट एजुकेशन सेंटर बनाती है ग्राम पंचायत। जैसा कि यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए एडल्ट एजुकेशन यहाँ पर हो रही है। ठीक है ना। इनके लिए स्पेशल एजुकेशन टीचर जो है अरेंज किए जाते हैं। अब देखिए, इन विलेजेस विच हैव इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, द ग्राम पंचायत लुक्स आफ्टर स्ट्रीट लाइटिंग। यानी कि देखिए ग्राम पंचायत का एक तो काम ये हो गया कि अगर किसी गांव में बिजली नहीं है तो वो उसमें बिजली का इंतज़ाम, मान लो ट्रांसफार्म वगैरह नहीं है, तो उसमें वो ट्रांसफार्म के लिए अपने जो शहर के जो एमएलए वगैरह हैं उनसे रिक्वेस्ट करके लगवा सकती है, या फिर खुद भी अपनी तरफ से वो काम करवा सकती है। ठीक है ना। इसके अलावा क्या है, द ग्राम पंचायत लुक्स आफ्टर स्ट्रीट लाइटिंग। अब अगर मान लीजिए किसी गांव में इलेक्ट्रिसिटी है, तो वहाँ पर मान लीजिए स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं है, तो गांव में स्ट्रीट लाइटिंग का काम भी ग्राम पंचायत करती है और उनकी देखभाल करने का काम करती है। इट आल्सो हेल्प्स टू गेट द विलेजर्स टुगेदर टू बिल्ड रोड्स एंड बिल्डिंग्स। हाँ बेटा बिल्कुल, क्यों? क्योंकि ये जो ग्राम पंचायत है, ये जो रोड वगैरह होते हैं, जो बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं गाँव के अंदर, ठीक है ना, उनमें भी काम करने में, मतलब रोड वगैरह बनाने में ये जो हेल्पफुल होती है, रोड बनवाती है गाँवों में, और अपने ही विलेजर्स जो हैं उनको भी काम पर लगाती है, यानी कि उनका भी क्या है, रोज़गार बढ़ता है उससे। जैसे कि आप दिखा सकता हूँ मैं आपको, देखिए यहाँ पर मान लीजिए इस रोड के लिए बजट आया है, ग्राम पंचायत ने यहाँ पर इस रोड के लिए काम कराया। ठीक है ना। अभी जो ग्रामीण हैं, ज़्यादातर लोग जो ग्रामीण लगे हुए हैं यहाँ पर, या कुछ मजदूर और बाहर के भी हो सकते हैं, तो क्या है कि इनका रोज़गार भी बढ़ा, और जो ये ग्राम पंचायत गांव के अंदर जो ये रोड वगैरह का काम हो रहा है, इससे क्या है कि गाँव भी जो अच्छा और स्वच्छ होगा। ठीक है ना। और आवाजाही जो यातायात का जो साधन है उनके लिए भी सुविधा रहेगी, और ये शहर से गाँव जुड़ने का काम होगा एक रोड की वजह से। तो गांव में रोड होना भी बहुत ज़रूरी है, ये ग्राम पंचायत इसमें बहुत हेल्पफुल होती है। और देखिए, द ग्राम पंचायत हेल्प्स फार्मर्स गेट सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब देखिए ये जो ग्राम पंचायत है ये किसानों की भी बहुत मदद करती है, यानी कि बीज वगैरह उनको प्रोवाइड कराती है, और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, यानी कि जिसे हम कृत्रिम खाद बोलते हैं, ठीक है ना, उससे भी प्रोवाइड कराने में उनको बहुत मदद करती है। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल, ये एक प्रकार का केमिकल होता है, दैट आर मिक्सड विद द सॉइल टू हेल्प प्लांट्स ग्रो, यानी कि ये मिट्टी के साथ में मिलकर, और जो फसल के जो पौधे होते हैं उनको बढ़ाने में, ग्रो करने में मदद करते हैं। फर्टिलाइजर्स के बारे में आपको बता चुका हूँ। इट ट्राइज टू सेटल फाइट्स बिटवीन विलेजर्स। और देखिए जो आपसी जो झगड़े वगैरह होते हैं, ठीक है ना, या कोई कहासुनी हो जाती है गाँव में, कोई छोटी मोटी बात हुई है, तो ऐसे मुद्दों को भी ग्राम पंचायत बड़ी ही आसानी से निपटा लेती है। जैसे कि देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में, यहाँ पर कोई कुछ पंचायत हो रही है, कोई मुद्दे पर शायद कोई बात हो रही है, और यहाँ पर ग्रामीण एकत्रित हुए पड़े हैं। तो जो गांव का जो मुखिया होता है, ज़्यादातर वो ही आपस में बातचीत करके मसले को हल करवा लेते हैं। ठीक है ना। और ग्राम पंचायत को ये भी हक होता है कि उनको छोटी मोटी जो है जुर्माना के टाइप में कोई सज़ा सुना सकता है। बहुत से गांवों में यहाँ तक सज़ा सुना दी जाती है कि किसी को गांव निकाला भी दे दिया जाता है। ठीक है ना। और किसी को 50,000 का 10,000 का जुर्माना भी लगा दिया जाता है, यानी कि कोई दोषी पाया गया तो किसी भी अपराध में, अगर कोई छोटा मोटा अपराध किया गया है। लेकिन अगर कोई गांव वाला उस पंचायत के फैसले से खुश नहीं है, तो ज़रूर नहीं कि हम ग्राम पंचायत का फैसला ही मानेंगे, फिर हमारे पास में कोर्ट हैं। ठीक है ना। आप ब्लॉक कोर्ट में, या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, या फिर आप स्टेट कोर्ट में, या फिर आप सेंट्रल कोर्ट में भी अप्लाई फिर कर सकते हैं, कहीं पे भी आप करना चाहें, आपको इस चीज़ की पूरी आज़ादी है। फ्रॉम वेयर डज द ग्राम पंचायत गेट्स मनी फॉर ऑल द वर्क इट डज। अब देखिए आप लोगों के मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है वो सरपंच बनने के बाद में उसके पास पैसे कहाँ से आ जाते हैं जो वो गांव के लिए इतना खर्च कर देता है। तो देखिए इट गेट्स मनी फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट से उसको पैसा मिलता है। इट आल्सो गेट्स मनी फ्रॉम टैक्सेस ऑन हाउसेज, ठीक है ना, शॉप्स एंड फेयर्स इन द विलेजेस।
इसके अलावा जो उन्हें जो मनी मिलती है वो हाउस टैक्स से मिलती है, यानी कि वो हाउस टैक्स लगा देते हैं। ग्राम पंचायत की कुछ दुकानें भी हो सकती हैं जिनसे उन्हें मनी जो है इनकम उनकी हो जाती है। और जो गांवों में कई बार फेयर्स वगैरह यानी कि मेले वगैरह का भी आयोजन हो जाता है, जिनसे भी उनको जो है आय जो मनी है, पैसे जो हैं वो मिल जाते हैं, जिनका वो खर्चा फिर गांव पर ही कर देते हैं। When a people of the village sell things like land or cattle, they pay a fee to the ग्राम पंचायत। और देखिए जब कोई व्यक्ति कोई भी पीपल हो सकता है, वो विलेज का वो कोई चीज़ बेचता है, गांव के अंडर में कोई चीज़ आ रही है, यानी कि लाइक ए लैंड है या कोई कैटल है, ठीक है, उस चीज़ को मान लीजिए वो बेच रहा है, तो दे पे ए फ़ी टू द ग्राम पंचायत, तो उसका भी फीस का कुछ हिस्सा वो ग्राम पंचायत को उसे देना पड़ता है। ऐसा भी कोई रूल बना लेता है, ठीक है ना। जैसे कि शहरों में होता है थोड़ा बहुत टैक्स हम जैसे नगर पालिका को पे कर देते हैं, इसी तरीके से ग्राम पंचायत को पे करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा। तो थैंक यू सो मच।